तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी बृहस्पति की महादशा जब बृहस्पति नवम भाव में हो तो आपके लिए कैसी रहेगी। इस वीडियो में बात करेंगे दसम भाव के बारे में। अगर किसी भी जातक के लगन कुंडली में बृहस्पति दसम भाव में स्थित हों, ऐसे में बृहस्पति की महादशा आ जाने पर आप किस प्रकार के परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं। देखिए, बृहस्पति अगर दसम भाव में है तो सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है कि आप अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें। ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर में कुछ नए अवसर आपको लाएगा। ऐसा बृहस्पति कुछ जो पहले से चुनौतियां आ रही हैं आपके कार्य क्षेत्र में उनको दूर करेगा। आप उन चुनौतियों को दूर करने के लिए अपनी खुद की क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे, अपने विवेक का, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जोड़ेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी बनाएगा। इसके साथ साथ आपका जो हैबिट है, जिस भी प्रकार का काम करने का हैबिट है, उसको बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देंगे। ऐसा बृहस्पति आपके व्यवहार में काफ़ी बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, जिससे आप अपने व्यवहार से दूसरों को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, इन सब में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसा बृहस्पति है तो वास्तव में आपको ये देखना पड़ेगा, बृहस्पति आपके लगन कुंडली में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपके कैरियर में। इसके साथ ही उन भावों से संबंधित टैलेंट को अगर आप अपने कैरियर में यूज़ करते हैं या अपने प्रोफेशन में यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी उपयुक्त रहेगा। बृहस्पति की ये स्थिति वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बना सकती है। बृहस्पति यहाँ है तो निश्चित ही आप अगर फाइनेंस से जुड़े हुए हैं या आप अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं, आप कोई ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर हायर स्टडीज़ से संबंधित काम होता है, जहाँ पे कोई रिसर्च वर्क होता है या जहाँ पे कोई किसी को सलाह दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाने का काम करेगा। आपने देखा होगा फाइनेंस के सेक्टर में जितने भी जो बड़े लोग हैं अक्सर उनका बृहस्पति दसम भाव में ही स्थित होता है। और अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही स्थिति है कि आप फाइनेंस के सेक्टर में हैं लेकिन आप किसी बहुत बड़े पद पे काम कर रहे हैं, आप किसी बहुत बड़े बैंक में काम कर रहे हैं, किसी फेमस बैंक में काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाने का काम करेगा। यहाँ बृहस्पति की महादशा में थोड़ा सा आपको एक प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है कि आप किसी भी काम के लिए ना नहीं कह पाएंगे। आप लगभग प्रत्येक कार्य के लिए यस बोलेंगे, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपके सामने कोई भी पर्सन हो। तो ये एक जो नेचर में जो सीधापन सा आ जाता है बृहस्पति की महादशा में, उससे कभी कभी आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिले बल्कि आपको कोई और एक्स्ट्रा जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जिसके लिए वास्तव में आपको कोई पेमेंट या कोई सैलरी नहीं दी जा रही हो। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन को आपके लिए थोड़ा सा बढ़ाने वाला होगा। पर बृहस्पति की दशा में आप जितना ज़्यादा खुद के लिए अपने ज्ञान को यूज़ करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता को यूज़ करेंगे, उतना अधिक अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसी प्रकार से यहाँ बृहस्पति है तो अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड बनाता है। आपको आपके काम से बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा। आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करने वाले होंगे, अपने काम में बहुत ज़्यादा लीन होंगे। यहाँ पर बृहस्पति अगर धनु राशि में स्थित है तो ये आपको किसी एक ही पर्टिकुलर काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवाएगा। अगर किसी अन्य राशि में है तो हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा करियर ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अब बृहस्पति यहाँ कौन से ग्रह के साथ बैठा है, किन किन ग्रहों की दृष्टि में है, ये देखना आपको काफ़ी अहम होगा, क्योंकि जिन ग्रहों की भी दृष्टियाँ बृहस्पति पर पड़ रही हों उनका प्रभाव भी बृहस्पति पर पड़ेगा। और यहाँ पर बृहस्पति जिन जिन और ग्रहों के साथ खुद संबंध बना रहे हैं, जहाँ इनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं बृहस्पति की, वहाँ जो जो ग्रह बैठे हैं उनको भी आपको देखना है ही साथ में। अब बृहस्पति अगर दसम भाव में है तो वैसे अगर देखा जाए कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तो यहाँ नीच की स्थिति में बृहस्पति माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति को हम एक अत्यंत शुभ ग्रह मानते हैं। ऐसे में ऐसा बृहस्पति आपको कैरियर में थोड़ा सा डिले ज़रूर कर सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप खुद के लिए अपनी बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आप अपनी एनर्जी को दूसरों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर पा रहे हैं और उसका कोई भी आपको ज़्यादा रिवार्ड नहीं मिल रहा। यहाँ बृहस्पति है तो ये धीरे धीरे आपको काफ़ी पॉपुलर बनाने का काम करेगा। आप अगर टीचिंग के फील्ड में हैं या कोई ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर आपको बहुत गहनता से सोचना है, समझना है चीज़ों को, उसके बाद आगे बढ़ना है, तो ऐसा बृहस्पति आपको कैरियर में काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। दूसरा, यहाँ बृहस्पति है तो आपका पूजा पाठ करने में, ध्यान साधना करने में, मंत्र जाप वगैरह करने में काफ़ी रुचि रहेगा और इसका फ़ायदा आप अपने जीवन में अपने लिए काफ़ी ज़्यादा उठा सकते हैं। बृहस्पति यहाँ अगर अग्नि तत्व राशियों में है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर वो
जल तत्व राशियों में भी हो तो भी कुछ हद तक अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ है, जैसे कि अगर जुपिटर यहाँ पर राहु के साथ है या केतु के साथ है, तो आपको कैरियर वाइज काफ़ी उतार चढ़ाव भी दे सकता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर राहु के साथ अगर बृहस्पति है, तो आपको ये भी देखना है कि बृहस्पति रेट्रो स्थिति में है या बृहस्पति बलाबल के साथ कितना है यहाँ पे। तो बृहस्पति का बलाबल आपको चेक करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जो बृहस्पति का डिस्पोजिटर जो प्लैनेट है, यानी जो 10वें भाव का स्वामी है, उसको भी चेक करना पड़ेगा, उसकी स्थिति कैसी है और उस 10वें भाव के स्वामी के साथ बृहस्पति के संबंध कैसे हैं, ये देखना काफ़ी अहम होगा। ये महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है बृहस्पति की महादशा आपको शुरुआती एज में आ रही हो, जैसे कि आपको लगभग 18 साल या उसके बाद आ रही हो, या फिर हो सकता है आपको 35 की एज के आसपास बृहस्पति स्टार्ट हो रहे हो, या किसी जातक को ऐसा भी हो सकता है कि 50 की एज के आसपास बृहस्पति की महादशा आ रही हो। ऐसा बृहस्पति कभी कभी आपको विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा सेटल करने की तरफ देखेगा। आपको काफ़ी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप अपनी मेहनत का कमाए हुए ही खा सकेंगे, यानी उसी को आप अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति बेईमानी से कमाया गया जो धन है उसके लिए नहीं जाना जाता, या कोई भी छल कपट से जुड़ा हुआ काम है, कोई ऐसा काम है जो इलीगल है, ऐसे कामों से आपको सफलता नहीं मिलेगी ज़्यादातर। और अगर सफलता मिल भी गई तो कुछ समय बाद आपको वहाँ पर नुकसान का सामना अवश्य ही करना पड़ सकता है। यहाँ पर अक्सर बृहस्पति किसी क्रूर ग्रह के साथ है, जैसे राहु ग्रह के साथ हो, तो गुरु चांडाल योग का भी निर्माण होगा और ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा अपने कैरियर पे फोकस कर सकेंगे और कैरियर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी देख सकेंगे। लेकिन आपकी जो प्रवृत्ति है वो अलग हो सकती है राहु के साथ जुपिटर के होते हुए। अगर जुपिटर यहाँ शुक्र जैसे ग्रह के साथ है तो भी आपको काफ़ी नेम फेम मिल सकता है। यहाँ अगर सूर्य के साथ या मंगल के साथ बृहस्पति हैं तो फिर तो और अधिक संभावना है आपके कैरियर में ग्रोथ होने की और आपको कैरियर वाइज काफ़ी नेम फेम और प्रतिष्ठा मिलने की। ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा डुअलिटी भी ऐड करेगा। कभी कभी आपके लिए ये तय कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि आप पर्टिकुलर कौन सा काम करें। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है जब बृहस्पति की महादशा के दौरान आपका करियर बहुत ही ज़्यादा लेट सेटल हो पाता है, या आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमताएं आपके काम भी नहीं आती कभी कभी। अब यहाँ पे बृहस्पति की महादशा में एक और सीन बहुत सारे लोगों के साथ डेवलप होता है कभी कभी, क्योंकि देखिए आप बृहस्पति से पहले 18 वर्ष की राहु की महादशा से गुजर रहे होते हैं और राहु की महादशा जब एंड होती है, 18 साल जब पूरे हो जाते हैं, उसके बाद बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि जो वास्तव में जो रिजल्ट हैं बृहस्पति के, जो जैसे रिजल्ट आने चाहिए वैसे रिजल्ट आपकी लाइफ में आपको फील नहीं होते हैं, क्योंकि आप राहु की दुनिया में अभी भी खोए हुए रहते हैं और राहु का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रहता है। तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने तक या कभी कभी तो 1 साल तक भी राहु का प्रभाव आपके ऊपर रहता है, गुरु की महादशा स्टार्ट होने के बावजूद भी। उसमें डिपेंड ये करता है कि बृहस्पति आपका कितना ज़्यादा बलाबल के साथ है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि बृहस्पति के पास ज़्यादा बल नहीं है, जबकि राहु बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे बैठा होता है और बहुत बलाबल के साथ चार्ट में होता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे परिणाम आपके सामने जरूर आएंगे। अब आपको यहाँ पर हमेशा धैर्य रखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो। ऐसा बृहस्पति आपको विदेश से भी जोड़ सकता है और विदेश से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा, धन, संपत्ति दे सकता है। बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए ये भी सुनिश्चित करेगा कि आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को किस हद तक पूरा कर पा रहे हैं। अब देखिए बृहस्पति की महादशा जब भी स्टार्ट होती है तो आपको लगभग 1-1.5 साल तक कुछ ज़्यादा खास रिजल्ट मिलते नहीं कभी कभी। उस समय आपको सबसे ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता रहेगी। अब बृहस्पति की महादशा आपको चाहे किसी भी एज पीरियड में आ रही है, ज़्यादातर ये दशा अगर आपको 25 या इसके बाद आती है या 50 की एज में भी आती है तो आपके लिए ज़्यादातर अच्छा ही रहेगा। अब यहाँ पे हम दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले बृहस्पति देखते हैं आपके सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस को बृहस्पति द्वारा देखा जाना ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। ये दिखाता है कि आप अपनी फैमिली के प्रति कितना ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। आप जो भी अर्न करेंगे, पैसा जितना भी अर्न करेंगे, उसको अपनी फैमिली के लिए कितना ज़्यादा आप लगाएंगे। इसके साथ साथ धन संपत्ति में वृद्धि और आपको अच्छा पारिवारिक जीवन भी बृहस्पति देता है। लेकिन ऐसा बृहस्पति कभी कभी बहुत ज़्यादा नेम फेम की चाहत आपके मन में डेवलप नहीं करेगा और आपको कभी भी सडन फेम नहीं देगा, लेकिन आपको एक अच्छी प्रतिष्ठा और मान सम्मान की तरफ ज़रूर लेकर जाएगा। इसी प्रकार से आपकी पारिवारिक स्थिति, आपका रहन सहन,
इन सबको बृहस्पति काफ़ी पॉजिटिवली प्रभावित करते हैं। उसके बाद बृहस्पति देखते हैं आपकी कुंडली में चतुर्थ हाउस को। चतुर्थ हाउस पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, ऐसी कंडीशन में आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बहुत हद तक पूरा कर पाते हैं। आप अपने परिवार का पूरा साथ और सपोर्ट ले पाते हैं अपने कार्य में। इसके साथ साथ परिवार के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, उनको आप पूरा होते हुए ज़रूर देखेंगे बृहस्पति की महादशा में। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपको किसी भी एक काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड बना सकता है कभी कभी, अगर वो धनु राशि में है तो, क्योंकि धनु राशि जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने के लिए जानी जाती है। बल्कि किसी अन्य राशि में हो तो यहाँ पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति वैसे अगर देखा जाए तो ड्यूअल प्लैनेट है। अगर मेष राशि में बृहस्पति हो तो भी ऐसी कंडीशन में आप थोड़े फोकस्ड ज़्यादा रहेंगे, या फिर अगर वृश्चिक राशि में हो तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रहेगा और काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड आप अपने काम के लिए रहेंगे। बृहस्पति उसके बाद फोर्थ हाउस के बाद सिक्स्थ हाउस को देखते हैं। सिक्स्थ हाउस को देखते हैं तो ऐसा बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का काम करेगा। ऐसा बृहस्पति आपको आपके बॉस, आपके कलीग से काफ़ी फ़ायदा करवाएगा और आप भी उनके लिए उतना ही ज़्यादा सहायक रहेंगे। ऐसा बृहस्पति धन संबंधी मामलों में आपके लिए बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी से निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा। ऐसा बृहस्पति आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सुव्यवस्थित करने का काम करेगा। आपको पर्टिकुलर कौन से समय पे कैसा डिसीजन लेना है, आपको अपने धन को कैसे मैनेज करना है, संपत्ति को कैसे मैनेज करना है और अपनी डेली लाइफ में आ रही समस्याओं को कैसे दूर करना है, इसके लिए बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा सहायक होंगे। तो ये कुछ रिजल्ट हो सकते हैं बृहस्पति की महादशा के, जब आपके लगन कुंडली में बृहस्पति 10वें भाव में स्थित हों।